कि 14 से मेरा पीटी पहला निकला था, उसके बाद से लगातार सात सात मेंस हो गया। इस बार 22 वाला मिला के 7 मेंस हो गए, 2 इंटरव्यू हुए। तो बुरा सबको लगता है अगर नहीं होता है, खासकर तब जब आपके आसपास लोग हो रहे हैं, आपका नहीं होता है। फाइनली अंत में जाके इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि डाउनफॉल होता है दिमाग का भी सबका, कि मन नहीं कर रहा है पढ़ने का या फिर छोड़ने का मन करता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ है आदर्श सर हैं, जिनका समीक्षा अधिकारी में 5वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि आप आरओ की तैयारी यदि करना चाहते हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पूरा एग्जाम का क्या फॉर्मेट होता है, प्रीलिम्स का, मेंस का। तो सर से आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और इनके जर्नी के बारे में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर सबसे पहले तो आपको हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा था? देखिए विवांशु जी, मेरा जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो प्रतापगढ़ जनपद से हुई है। उसके बाद प्रतापगढ़ जनपद में केपी कॉलेज है शहर में, वहाँ पर हाई स्कूल इंटर हुआ। उसके बाद हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, तो विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद। तो उसके बाद से तैयारी पे चले गए। थर्ड ईयर से ही थोड़ा मन बन गया था मुझे तैयारी करना है, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड ही रहा है कि घर में सभी सरकारी नौकरी में थे और आसपास से भी काफ़ी सिलेक्शन होते थे, हमेशा सुनते थे। तो एक मन था कि रुचि बढ़ती गई उधर। फिर फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद हम तैयारी में लगे। 14 से ही इन सब चीज़ों में हो गया था कि 14 से मेरा पीटी पहला निकला था, उसके बाद से लगातार सात मेंस हो गया। इस बार 22 वाला मिला के 7 मेंस हो गए, 2 इंटरव्यू हुए हैं। और समीक्षा अधिकारी की जहाँ तक अगर बात करें आरओ की, तो पहली बार मैंने भरा, तो मैंने हर बार था इसको, लेकिन पहली बार मैंने 2017 वाले का दिया था। तो उसमें मेरा 5 नंबर से पीटी रुक गया था, नहीं हो पाया था। और 21 वाले में मैंने अच्छे से थोड़ा स्ट्रेटजी बनाई, टारगेटेड मैंने पढ़ाई की कि भाई निकालना है इसको, समय हो रहा था। तो बढ़िया स्कोर आया, करीब 58 हिंदी में सही थे मेरे 60 में, और करीब 70 नंबर मेरा उसमें था जीएस में। तो एक तरह से मतलब सिक्योर इस प्लेस पे थे कि हाँ इस मेरा पीटी रुकेगा नहीं। तो मेंस में लग गए थे हम कि मेंस चलते रहना है इसको, रिजल्ट आने के बाद भी। तो वही जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात की जाए, अगर आप स्ट्रेटजी पूछते हैं हमसे कैसे क्या करना है, तो जीएस तो बहुत ज़रूरी है ही है। लेकिन जैसे समीक्षा अधिकारी का अगर पीटी का अगर आप लोग देखें तो जीएस थोड़ा हट के रहता है। तो उसमें हिंदी एक बहुत बड़ा बैकअप प्लान होना चाहिए आपका। हिंदी बहुत ज़रूरी है क्योंकि 60 क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे लड़के हैं जो 60 सही मारते हैं, हमारे सीनियर थे उनका भी। तो मैंने वही हिंदी पे ज़्यादा फोकस किया। जीएस सही था तो 58 सही आए उसमें, तो बढ़िया था। उसके लिए मैंने ये पीटी में मैं सबसे सही यही बताऊंगा कि ये किताब नव दृष्टि प्रकाशन की है। ये अच्छी किताब है। विलोम और जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर्यायवाची हालांकि मेंस में नहीं रहता है, पीटी में रहता है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्ध वर्तनी शुद्धि, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे ज़रूरी जो कि बहुत लड़के कंफ्यूज रहते हैं उसमें, विशेषण और विशेष बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आदित्य मैंने उसके लिए आदित्य पढ़ा था। बहुत बढ़िया किताब है आदित्य पब्लिक जी जी। और एस कुमार सर अच्छे हैं, ये हैं पीटी में जो मैंने देखा उनका। पीटी में उससे बहुत फ़ायदा मिला। और अगर जीएस की बात करें तो कृषि के लिए मैंने परीक्षावाणी, और वो बैकग्राउंड हमारा था जैसे बीटेक था ही हमारा, तो मैथ्स और रीजनिंग में कोई समस्या नहीं थी और ज़्यादा क्वेश्चन भी उसमें नहीं आते हैं, 10-12 क्वेश्चन ही आते हैं उसमें, तो भी हो जाता था। और रही बात पॉलिटी की अगर बात करें तो घटना चक्र सबसे ज़रूरी है, लक्ष्मीकांत। और जो और आप लोग पढ़ना चाहें परीक्षावाणी भी बहुत लोग पढ़ते हैं, तो इसका पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हिस्ट्री स्पेक्ट्रम हो गया, और किसके पांडे की किताब आती है प्राचीन इतिहास की, मैं उसको पढ़ता था। और नोट्स उसमें भी घटना चक्र पूर्वालोकन बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन लूसेंट मैंने पढ़ा था उसमें, और पूर्वालोकन, सब में पूर्वालोकन बहुत ज़रूरी है। और कुछ नए टॉप करंट से जो जुड़े हुए रहते हैं उस पर ज़रूर पढ़िए। और
वो एक किताब आती है उनकी, जैसे पूरा अच्छे से समझना है तो वीके ओरी एक सर हमको बताए थे, हमारे सीनियर थे वैभव भैया, उन्होंने कहा था वीके ओरी पढ़ने के लिए। मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्या चीज़ आता है उसमें? वो इकोनॉमिक्स, तो वो एक आपका एक मतलब पूरा पृष्ठभूमि तैयार कर देगा, इकोनॉमिक्स क्या है कैसे है। भारत का एक आर्थिक इतिहास का किताब ही नाम है उसका, एनसीईआरटी का बेस है उसका। तो उसको मैंने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स हो गया। और करंट बहुत ज़रूरी है। मंथली मैगज़ीन के रूप में मैंने प्रेफर किया था क्रॉनिकल की, एक पतली वाली आती है, बहुत बढ़िया लगी थी मुझे, मैंने उसको पढ़ा था। और बाद में घटनासार और दृष्टि वगैरह आती हैं, उसको रिवाइज करते रहिए और बात करते रहिए लोगों से कि हाँ, अपने दोस्त सर्कल में जो भी हैं उनसे बात करते रहिए उस पर। अच्छा, जैसे करंट अफेयर के लिए बहुत सारा मतलब यूट्यूब पे चैनल होता है जो डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं, और इसके अलावा मैगजीन पेपर डेली आता है, मैगजीन मतलब पेपर आता है, न्यूज़पेपर। तो वो चीज़ें मतलब आपने फॉलो की थी? बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा विवांशु, लेकिन हाँ, कभी कभी मैं ज़रूर देखता था। वर्ल्ड अफेयर्स, प्रशांत धवन सर हैं वो, उनका मैं देखता था। वो हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा रोल उसका नहीं है। और ठीक है, सब पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, जिसको जहाँ से अच्छा लगे। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे ऑनलाइन में मैं हो नहीं पाता, क्योंकि हम लोग उस फेज़ से तैयारी स्टार्ट किए थे जब ऑनलाइन इतना प्लेटफॉर्म था नहीं, 2014 अगर मैं बात करूँ तो अब उसी पे बन गया है हम लोगों का। और लेकिन आते हैं, कई बार मैंने देखा है, एक दो सर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो किया जा सकता है। अगर आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। दोस्तों, आप लोग के साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी शेयर करना था, इसलिए इंटरव्यू को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफी चाहें। दोस्तों, आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो कि पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में बताने वाले जहां से आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़कर अपने यूपी पीसीएस या फिर बीपीएस के माध्यम से अपने अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। उस कोचिंग का नाम है पीएससी वाला, जो कि पीडब्ल्यू अलग पांडे सर की पीसीएस के छात्रों के लिए कोचिंग है। दोस्तों, आप लोग की हाई डिमांड को देखते हुए पीडब्ल्यू ने फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च कर दिया है, और मुझे दोस्तों ये सबसे अच्छा मौका लगता है पीसीएस 2024 की तैयारी को स्टार्ट करने। दोस्तों, पीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर आप लोग को अग्निपंख नाम से फ्री में यूट्यूब पर कोर्स दिया जाएगा, और यदि आप प्रॉपर तरीके से यूपी पीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सक्षम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 69 बीपीएससी और यूपी पीएससी 2024 के लिए हिंदी माध्यम में फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें आपको लोकेश सर, वरुण सर और दीपक सर पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ, मैगजीन और क्लास नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। और दोस्तों, ये कोर्स 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों, अभी इसका प्राइस रखा गया 3,999 रुपए। और हमारे जो प्यारे व्यूअर्स जो हमारा वीडियो देखते हैं, यदि वो लोग स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड यूज करेंगे तो उन लोग को एक्स्ट्रा 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए वहां से क्लासेस ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो ऑनलाइन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। उसके बाद सर, जो मेंस का एग्जाम का पैटर्न होता है वो बताइए, मतलब कौन सा पेपर होता है मेंस में, और कितने घंटे का होता है, और कितने नंबर वगैरह का होता है, पूरा डिटेल में। मेंस में विभांशु 3 पेपर होते हैं वैसे। जैसे पहला पेपर होता है आपका जीएस हो गया, तो जीएस 120 क्वेश्चन का होता है। वो ऑब्जेक्टिव टाइप 120 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं अपनी बात करूं अगर, तो उसमें सारा वही जो पीटी में हम पढ़ते हैं वही लगभग सब कुछ रहता है। कृषि रहेगा आपका, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब कुछ वही रहेगा, करंट रहेगा। तो मैंने इसमें 103 अटैम्प्ट लिए थे और मेरा लगभग 72 से 73 आया था। आयोग से आंसर की आती नहीं है, इसलिए पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कितना सही कितना नहीं, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगा था मेरे 72-73 क्वेश्चन सही थे। सर, जो जीएस का पेपर होता है तो लेवल जो है प्रीलिम्स का और मेंस का सेम रहता है या फिर थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया जाता है? मेरे ख्याल से मेंस है तो थोड़ा लेवल अप रहता है जी। हाँ, मेंस का अप रहता है। इस बार था 16 में भी, अगर आप देखें 16 वाला जो भी बाद में हुआ पेपर, उसका भी जीएस अच्छा पेपर। और जीएस के अलावा और जो पेपर होता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जीएस के बाद, हाँ, जीएस के बाद फिर आपका हिंदी होगा। हिंदी में पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन और हिंदी के लिए मेरे कुछ सीनियर ने बताया था जो आज सेलेक्टेड हैं, उन्होंने बताया था प्रयागराज में एचपी सिंह एकेडमी है, जो कि आर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो वहाँ से मैंने उनसे संपर्क किया और ज्वाइन किया था। तो लगातार मैं टच में बना रहा, लगातार मतलब समय यूटिलाइज होता रहा। अच्छी पढ़ाई हुई वहाँ पे, अच्छे लोग थे और काफ़ी उसका प्रभाव पड़ा। पत्र लेखन जैसे किताब है उनकी, मैंने मतलब नोट्स मैंने बनाया था उनका, तो ये पत्र लेखन वगैरह हुआ। और ये जो व्याकरण है ये रेगुलर पूछते थे वहाँ पर।
वोकैब रेगुलर लिखवाते थे, पूछते थे, तो उसका बहुत प्रभाव हो सकता है उस समय कुछ लोगों को भले ना पता चल रहा हो कि इससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन उसका फ़ायदा पेपर के समय मिलता है। तो ये हो गया हिंदी का। उसी में कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर का मैंने नोट्स ज़्यादातर मैं सबको कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर प्रीवियस पेपर ज़रूर देखिए, प्रीवियस पेपर ही देखिए, और कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है आप रखे रहिए दिमाग में, गूगल सर्च करिए, लिखिए, वहाँ से नोट्स बनाइए। मैंने जो बनाया आपने देखा अभी। तो ये कंप्यूटर का हो गया। कृषि बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी वाले फॉर्मेट में ही आता है ये सारी चीज़ें, मतलब जो कंप्यूटर वगैरह आप बता रहे हैं। हाँ, ये पूरा हिंदी मीडियम है, इसमें कुछ इंग्लिश मीडियम में फॉर्मेट जैसे हिंदी का जो पेपर होता है उसी में आता है या फिर जीएस वाले पोर्टल? नहीं, ये हिंदी का पेपर है। ये हिंदी में 5 क्वेश्चन आपका ये भी आएगा, आपका हिंदी में ही 5 क्वेश्चन आपका वोकैब आएगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक वोकैब 2 नंबर की होती है ना। तो उसके लिए आप पीएन पांडे भी ले सकते हैं, और एस कुमार सर भी किताब में अच्छी है, उनकी किताबें मैंने पढ़ा, उसमें सब कुछ दिया हुआ प्रीवियस पेपर ही है ज़्यादातर, उसमें जो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो मेरा, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे मेरे 9 सही थे उसमें 10 में, तो वहाँ से अच्छा फ़ायदा मिला है। ये आपका हो गया मेंस का हिंदी। उसके बाद उसी दौरान, हिंदी के जस्ट बाद करीब 45 मिनट पहले आपको 30 क्वेश्चन हिंदी ऑब्जेक्टिव मिलता है। ये बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक तरह से डिसाइडर फैक्टर होता है ये। हाँ, गेम चेंजर कह सकते हैं आप, क्योंकि आप स्विच करते हैं तुरंत। एक तरफ आप सब्जेक्टिव लिख रहे हैं, पूरा लिखना है उसमें, दूसरी तरफ आपको तुरंत ऑब्जेक्टिव माइंड में आ जाना है। तो ये कई बार जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है फाइनल रिजल्ट पे, तो और निगेटिव होता है। तो इसके लिए आप बहुत तैयार रहें, पूरा एकदम प्रिपेयर रहें, टेस्ट सीरीज खूब लगाएं, खूब बढ़िया से। हमने भी ज्वाइन किया हुआ था जीएस वर्ल्ड में, टेस्ट सीरीज मैंने किया था इस चीज़ की, और उसका फ़ायदा खूब मिलता है। तो प्रैक्टिस करके जाइए हिंदी ऑब्जेक्टिव बेसिकली, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसाइडर है ये। नेक्स्ट डे निबंध होता है। नेक्स्ट हिंदी वाले पार्ट में जो पत्र लेखन वाला पार्ट होता है वो आपने कहाँ से किया था? पत्र लेखन मैंने एचपी सिंह को पूरी तरीके से फॉलो किया था, और मैंने देखा, किताबें मैंने देखी थी, एस कुमार सर की किताब मैंने देखी थी, बढ़िया किताब उनकी, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। जहाँ एक कोई पकड़ लीजिए, आप कोई भी पकड़ लीजिए, कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा ही सर्वश्रेष्ठ है या किसी का सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी आप पकड़ लीजिए, सब सही है। बस हाँ, आप वहाँ कंफ्यूज मत हो जाइए कि मैं इनका पढ़ा था, इनका याद आ जा रहा है, उनका लिखा था, उनका याद आ जा रहा है। तो एक कोई पकड़ लीजिए, सब अच्छा है। मैंने इनका एचपी सर का पढ़ा था, क्योंकि सिंपल फॉर्मेट पे था, आपको मैं दिखा दूंगा, अभी देखा था आपने अभी, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। एक सेट फॉर्मेट हमेशा याद होना चाहिए आपको। और मैं दूसरी बात कहूँगा कि सबको अकेले में नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं अपना अकेले पढ़ ले रहा हूँ। जो दोस्त हैं दे रहे हैं, उनसे हमेशा संपर्क में रहिए, बात करते रहिए, क्योंकि वो चीज़ें कब याद आ जाती हैं पेपर टाइम, वो ही फ़ायदा करती हैं। उसके बाद लास्ट हाँ, निबंध, अगले दिन निबंध होता है। 3 निबंध लिखने होते हैं, 40-40 क्वेश्चन, 40-40 नंबर के होते हैं। वही है जो पीसीएस अपर में होता है, वही टॉपिक होते हैं। जैसे मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं साहित्यिक पकड़ता था पहले वाले में, उसको पिक करता था साहित्य वाले में। साहित्य में आप जितना बढ़िया आप तैयार है हिंदी लैंग्वेज पे स्पेशली, कि आप जो शब्द चयन कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होता है उसमें। और हिंदी में लिखना है तो दोहा, चौपाई, तुलसीदास, कबीरदास, और भी कुछ आप बना के इनोवेटिव डाल सकते हैं उसमें। दूसरे पोर्शन पे मैं आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता था पर्यावरण ही मैं पकड़ने की कोशिश करता था, या प्रौद्योगिकी। तो वहाँ से मुझे फ़ायदा मिलता था बीटेक का, जो मैंने किया था, तो इंटरेस्ट बना रहता है। तो मैगजीन योजना हो गई तुम्हारी आपकी, और कुरुक्षेत्र हो गया, तो ये निबंध के लिए बहुत परफेक्ट होती हैं। थर्ड पोर्शन पे, जो थर्ड नंबर पे है खंड गा का, उसमें मैं ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो होता था आईआर वाला, ये तो करंट से जुड़ा हुआ रहता था, इसलिए बहुत आसान होता था। तो ये मैं पकड़ता था, या तो योजना का जो पोर्शन होता था, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ आईआर का आगे जो नहीं पता, तो योजना मैं बैकअप में लेके चलता था कि योजना तो लिख ही लिया जाएगा कुछ ना कुछ। तो और बाकायदा फॉर्मेट पे लिखना चाहिए, और निबंध की फॉर्मेटिंग कर ही लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कम से कम 25 से 30 आप करके जाएंगे तो उसका पूरा फ़ायदा मिलता है, आपको फिर लास्ट में परेशान होने की आवश्यकता है। अभी आगे वीडियो में आप लोग को दिखा देंगे कि सर ने कैसे जो है फॉर्मेटिंग की थी निबंध के लिए, वो चीज़ अभी दिखाएंगे। तो फॉर्मेटिंग आप करते रहिए, आईबीसी फॉर्मेट सबको पता होता है, वही सब फॉलो करते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन।
अब इंट्रोडक्शन में आप किसी दोहा से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी हालिया न्यूज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, जो जैसा कि मैंने किया था। और मुझे भरोसा था कि इसमें नंबर मेरे आएंगे, और जितने डायमेंशन दिखा सकें मेन बॉडी में, उतना सही है। कंक्लूजन एकदम पॉजिटिव सुझाव के साथ होने चाहिए, मतलब कि आपको फील आ जाना चाहिए कि हाँ हमने अपना सब कुछ कर दिया, जो हमने पढ़ा था अच्छा फिर लगता है कि हाँ हो जाना चाहिए। विभांशु, जैसा अभी मैंने बताया कि निबंध बहुत निर्णायक होता है, तो मेरा जो सिलेक्शन है निबंध के बलबूते ही हुआ होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा निबंध लिखा है। तो उसके लिए हमने योजना, कुरुक्षेत्र और अन्य सोर्सों से टॉपिक चुने, और उस पर मैंने एक अपना फॉर्मेट तैयार किया कम से कम 20 से 25 निबंध का। तो उसमें ये जैसे एक देश एक चुनाव है, तो उसमें मैंने पहले भूमिका, यहाँ जो मुझे लिखना है वो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी दोहा या किसी के वाक्यांश से स्टार्ट कर सकते हैं। मुख्य भाग में आपने क्या लिखना है, अवधारणा कब आई, विधि आयोग, इनकी रिपोर्ट्स, इन्होंने जो सुझाव दिए वो लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से मतलब बनाए हैं, बाकी मतलब क्या नाम पॉइंट वाइज बना लिए, बाकी लिखना हाँ लिखना तो आप जान रहे हैं, ये जैसे ये है, मान लीजिए जैसे मुझे कबीर पे लिखना है, तो लिखने के लिए ये फॉर्मेट बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जिसको मैंने दिखाया था वो भी कहते अच्छा है। हम इसको दोस्तों हम जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि निबंध किस तरीके से अपने मेंस के एग्जाम में लिख सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा सर आप और भी मतलब क्या चीज़ें किए थे हिंदी में? और निबंध में जैसे कि ये पक्ष विपक्ष, जितने आयाम आप खोल के दिखा सकें, जैसे कोरोना के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस समय। और अब ये सर ने बनाया था अपने हिसाब से, मतलब आप पॉइंट वाइज नोट कर लिया था कि अगर कोरोना के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये इस तरीके के टॉपिक आते हैं तो क्या पॉइंट्स हम रख सकते हैं अपने निबंध में। हाँ। और लिखना बाकी इस तरीके से होता है, इसका हम अभी डाल देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग देख सकते हैं उसको। जी। अब इसे ये विश्व और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, कोरोना वायरस का कहर क्या था, मुख्य भाग में कोरोना क्या है, कारण क्या थे, वैश्विक भारतीय स्तर में प्रसार, तो ये तीनों लहर के बारे में आप दिखला सकते हैं। प्रभाव में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, चीन, भारत, तल्खियाँ, चीन, विवाद, WHO, प्रश्न चिन्ह, ये सब करते हुए पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव भी पड़ा पर्यावरण पर अगर देखा जाए तो। प्रयास क्या रहा, सरकारी गैर सरकारी, फिर इधर चुनौतियाँ क्या क्या आई, ठीक, अभी खतरा टला नहीं, जैसे बहुत से समय स्लोगन आते थे। उपसंहार में लिखना, पॉजिटिव वे में लिखना, शुभकामना देनी है। ऑनलाइन शिक्षा उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुई, तो उस पर भी एक मैंने निबंध तैयार कर लिया था। वही भूमिका, मुख्य भाग, फिर उसका मुख्य भाग में प्रभाव क्या होगा, सकारात्मक, नकारात्मक, चुनौतियाँ क्या होंगी, संभावना। यही एक फॉर्मेट होता है कि मैक्सिमम लोग इसको फॉलो करते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर जिसको समझ में ना आ रहा हो तो ये फॉलो कर सकता है, बहुत बढ़िया है मेरे ख्याल से। इसके अलावा जैसे कंप्यूटर वाला जो पार्ट होता है जी, तो उसके लिए भी लोग कंफ्यूज रहते हैं जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, तो वो अगर दिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विभांशु, मैं चाहूँगा कि देखें, मैंने बहुत इस पर गूगल से रिसर्च करके और सब किताबें थी कुछ मेरे पास, उससे मैंने बनाया था ये कंप्यूटर का। ये रहा। और दोस्तों कंप्यूटर का पार्ट भी आप लोग को लिखने के लिए आता है। आपका मेंस के एग्जाम में हिंदी के पार्ट में होता है सर? हाँ हिंदी के पार्ट में होता है। अंतिम क्वेश्चन जो होता है 10 नंबर का, यही होता है। तो इसका भी पीडीएफ हम आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल, सुविधा हो जाएगी थोड़ा जी, आप लोग एक आइडिया ले सकते हैं किस तरीके से कंप्यूटर का क्वेश्चन वगैरह मतलब। और अब इसमें आप खुद से बना सकते हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी आए या फिर कंप्यूटर संबंधी कोई शब्दावली है, या फिर कुछ आप पेपर देखते हैं पुराने, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, खुद से आप बना लीजिए, बहुत बढ़िया रहता है वो। गूगल सर्च करके बना लेना, बहुत बढ़िया है। ये आपने छोटे छोटे चीज़ें लिखी थी वाक्यांश के लिए एक साथ। हाँ, ये जैसे विभांशु हम पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं याद नहीं आती, तो उसको लिख देते हैं कि जैसे बाद में जाते समय एक नज़र से रिवाइज मार दिया जाएगा। कि सभी एस्पिरेंट जो तैयारी करते हैं छोटा छोटा बना लेना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, ये रामबाण है समझ। अच्छा, किस बेस पे आप इसको बनाते थे? प्रीवियस ईयर उठाते थे। PN पांडे किताब आती है, पृथ्वीनाथ पांडे सर की, उनकी किताब बहुत ही अच्छी है इस चीज़ में, तो उनसे आप पढ़ते रहिए। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा है, तो जो कि आपको लगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर उसको आप बनाते चलिए, बहुत बढ़िया रहता है ये, ठीक है, याद करने में। और मुहावरा हो गया ये, और ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसके लिए मुझे बहुत फ़ायदा मिला है इसका। तो ये आप बनाइए और रेगुलर आप इसका प्रैक्टिस करिए सुबह। प्रशासनिक शब्दावली, इन सब का जितना प्रशासनिक शब्दावली हुआ, ये हिंदी व्याकरण हुआ, इसका बहुत ज़रूरी होता है कि 1-2 लोग आपस में
डिस्कशन करते रहें, पूछते रहें एक दूसरे से, कुछ भी करते रहें, पूछ सकते हैं, बहुत बहुत सही रहता है याद करने में। ठीक है सर, इसको भी हम पीडीएफ के रूप में आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम जी। चैनल पे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सर जैसे इतनी लंबी जर्नी रही तो किन किन लोग का आपकी इस पूरी जर्नी में सहयोग रहा है? तो विभांशु जी, जहाँ तक सहयोग की बात है, सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों, माता पिता, नाना नानी, हमारे मामा मामी, सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। गुरुजनों में जिनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसमें DIS के विनय सर, जहाँ से मैंने कोचिंग किया था स्टार्टिंग में। उसके बाद खासकर RO की अगर परीक्षा में देखें सहयोग, तो HP सिंह एकेडमी का बहुत बड़ा सहयोग था हिंदी के लिए विशेष रूप से। निबंध के लिए धनंजय सर हैं अभियान IAS के, उनका हमारे इस यात्रा में सहयोग था। मित्रजनों में जो सतत सहयोग बना रहा, उसमें वैभव तिवारी जी हैं, सुनील बर्णवाल जी हैं जो कि इसमें समीक्षाधिकारी भी हैं, दामोदर सर हैं, विवेक सर हैं और विशाल भाई हैं, अभिषेक सर हैं। इन सब का लगातार सहयोग था। बिना इन सब के सहयोग से सफलता मेरे ख्याल से संभव नहीं थी। सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कई बार आप मेंस भी लिख चुके हैं, चाहे PCS का हो गया या फिर इसका, तो मतलब कई असफलताएं आपको मिली, उसके बाद फाइनली सफलता मिली है। तो जब असफलताओं में अपने आप को आप कैसे मोटिवेट रखते थे कि अभी नहीं, अभी यहाँ तो मान लीजिए मिल रही असफलता, आगे सफलताएं हमारा इंतजार करें, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? ये देखिए, ये परिवार इस संदर्भ में बुरा सबको लगता है अगर नहीं होता है, खासकर तब जब आपके आसपास लोग हो रहे हैं, आपका नहीं होता है, फाइनली अंत में जाके इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, बुरा लगता है। विश्वास रखिए अपने ऊपर। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर कोई कर सकता है तो माँ बाप, घर वाले, जो कि लगातार मुझे मिलता रहा। तनिक भी मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि घर वाले कुछ निगेटिव सोचते हैं या फिर ऐसा उनको लगता है कि मेरा नहीं होगा। लगातार मुझे सहयोग मिलता था, एकदम पॉजिटिव सब कुछ। मेरे मित्र जितने थे, मेरे गुरु जितने थे, उनका सतत सहयोग, जैसा ऐसा लगता था कि ये कुछ नहीं है, अभी होगा, ज़रूर होगा, ऐसे ही फीलिंग अंदर से आती है। और बनाए रखना चाहिए सबको। और कई बार ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि डाउनफॉल होता है दिमाग का भी सबका, कि मन नहीं कर रहा है पढ़ने का या फिर छोड़ने का मन करता है। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप वास्तव में इसमें रुचि रखते हैं और आप जुझारू हैं, तो आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। अभी भले ही मेरा जहाँ हुआ है ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ इससे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आगे आप लोग का सहयोग रहा विभांशु जी, और तो आगे अच्छे परिणाम आएंगे। बिल्कुल सर। सर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, अभी मान लीजिए चाहे RO का होगा या फिर PCS की होगी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि अपनी तैयारी किस तरीके से आगे बढ़ाएं? मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने छोटे भाइयों से भी कहता रहता हूँ, अपने गांव के जो छोटे भाई हैं उनसे भी यही कहता रहा हूँ, तो पहले ग्रेजुएशन बढ़िया से कर लो। ग्रेजुएशन वाली लाइफ अच्छे से जी लो, उसी में डिसाइड कर लो बढ़िया से क्या अगर आपको करना है, तो सब कुछ वेल प्लान करके आइए। कोई ऐसा नहीं कि यार 3 साल 4 साल मेरा ऐसे ही चला गया, मैं समझ नहीं पाया। ये होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है। तो उस दौरान अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे लोग के संपर्क में हैं, तो उसमें उनसे रहिए। और आते ही आप सिलेबस, मैंने पहले भी कहा कि सिलेबस रटा होना चाहिए, सिलेबस पर बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अच्छी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक मैं आपको बता दूंगा, आप शेयर कर सकते हैं। लगभग सब बताते हैं टीचर, वही सब टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की। मतलब NCERT तो पहले रहेगा ही बेस के लिए, हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम हो गई, और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो हो गई। किरण पढ़ते हैं बहुत लोग, बढ़िया है, वो भी बढ़िया किताब है। इसी प्रकार से आदि हैं। तो और एक कोचिंग ज़रूरी होता है, ऑनलाइन ले लीजिए। तो आजकल प्लेटफॉर्म है, अच्छे टीचर हर जगह उपलब्ध हैं। दिल्ली वाले हर आपके गांव में मिल जाएंगे, आपके इलाहाबाद में मिल जाएंगे ऑनलाइन के ज़रिए। ऑफलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोचिंग भी बहुत ज़रूरी है, और एक ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है सिविल में, चाहे आप UPSC हो, UPPCS हो या RO हो, क्योंकि लगातार उस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर इसमें डिस्ट्रैक्ट हुए तो समय लगेगा, निश्चित समय लगेगा। हमने वो चीज़ देखा है कि कई बार अकेले हो गए तो चीज़ें डगमगा सी गई। कहीं होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए आपके साथ, आप होने चाहिए। वो दोनों के फ़ायदेमंद है, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, तीनों के लिए। ज़्यादा बड़ा ग्रुप भी नहीं होना चाहिए कि 10 हो गए, 15 हो गए, ऐसे में तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। 2-3 तो हो बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया लगता है पढ़ने में। तो आदमी लगातार मोटिवेट रहता है। और घर वालों का सहयोग और प्रोत्साहन, मेरे घर से लगातार प्रोत्साहन मिलता था। कोई उसमें मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे
एकदम जैसे सुनते हैं और घर से लगातार प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विभांशु, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।